नमस्कार, मेरा नाम है हिमजा और आप देख रहे हैं हिमजा SPW म्यूज़िकल वेरीज का ये चैनल। एंड आज है वोकल लेसन नंबर 9, जिसके अंदर हम करेंगे मंद्र सप्तक के बारे में चर्चा। और ये लेसन्स हमारे चल रहे हैं बेसिक वोकल कोर्स, और इस कोर्स का ये 6 महीने का ये कोर्स है। सो आई थिंक इन दिसंबर वी स्टार्टेड, सो दिस इज़ 2 मंथ जो कंप्लीट हो चुके हैं। और 2 महीने में हमने 10 लेसन्स ऑलमोस्ट कवर किए हैं, बिकॉज जनवरी एंड के हिसाब नवंबर एंड में हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम मंत्र सप्तक के बारे में करेंगे। लास्ट 8 लेसन्स में मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। एंड अनटिल एंड अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस दोज थिंग्स, डोंट वॉच दिस वीडियो, डोंट कम टू दिस लेसन, एंड बिकॉज इट्स गोइंग टू बी हार्ड। चलिए देखते हैं कि आज वोकल लेसन नंबर 9 में मंत्र सप्तक के बारे में क्या जानने को मिलता है। सो इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ मंत्र सप्तक इज़ कि आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो हमारी आवाज़ नीचे जा रही है, यानी कि अब अभी जो ये मेरी आवाज़ का पिच है, इससे और नीचे मुझे बोलना है। ये एक मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ। ऑफ कोर्स कीबोर्ड में भी यू विल फाइंड अ डिफरेंस कि जो हम मध्य सप्तक में बजाते हैं वहाँ से हम जब नीचे जा रहे हैं तो दैट इज़ आर मंद्र सप्तक। नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि हमारा पिच तो जी शार्प है, तो वो मंद्र में है कि मध्य में है, या सी शार्प तो हमारे लिए ऊंचा है तो वो हमारा तार सप्तक हो गया। तो अगेन इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव एंड इट इज़ ऑल अ बिट कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ कि आपका जहाँ पे सा है वहीं से ही आपका मंद्र सप्तक नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो अगर आपका जी शार्प है तो उसके नीचे जितना साउंड आपका जा रहा है दैट इज़ योर मंद्र सप्तक, नॉट द जी शार्प। ओके, एंड जो सी शार्प अगर किसी ने मान रखा है तो उसके लिए ऑफ कोर्स जो जी शार्प है वो मंद्र सप्तक है, समझ गए। तो इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन द सा, व्हाट पिच यू आर चूजिंग फॉर द सा। हमने अभी जो मध्य सप्तक के 12 स्वर सीखे हैं, द सेम प्रोसेस इज़ इन द लोअर ऑक्टेव एज वेल, बट आई थिंक आज अभी इस लेसन से आपको थोड़ा सा हारमोनियम की ज़रूरत पड़ेगी या पियानो की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज तानपुरे पे इतना एकदम से समझ में नहीं आएगा। ऑफ कोर्स अनटिल एंड अनलेस आपने काफ़ी ये जो 7 लेसन्स हैं इनको 100 बार प्रैक्टिस किया होगा, तब जाके आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आपके पास में अगर हारमोनियम पियानो कुछ भी है तो आप उसको लेकर बैठे, है ना। एंड अगर आपके पास में नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सिंपली डाउनलोड द हारमोनियम ऐप, और यू कैन डाउनलोड द आयशाला, जिसमें तानपुरा, तबला, हारमोनियम बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। दैट्स अ वेरी फिजिबल ऐप, सही लगता है, लाइक आई हैव यूज्ड इट, सो आई थिंक इट्स अ गुड। एंड नाउ अभी मंत्र सप्तक को हम सबसे पहले उल्टा सीक्वेंस में चलते हैं, नॉट द सारेगामा पधनिसा, बिकॉज मंत्र सप्तक का सा अभी ऑफ कोर्स हम नहीं गा पाएंगे, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो नॉर्मली जो हमारा रेंज होता है वो हम प म ग तक मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं। रे और सा इज़ अ वेरी बिट डिफिकल्ट थिंग। सो मंत्र सप्तक नॉर्मली अवरोह में चलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि सानी धपा मगर ऐसा में वो चलेगा। और जो मध्य सप्तक है वो ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो सारे गामा पधा निसा, एंड तार सप्तक इज ऑल्सो गोइंग अपवर्ड्स, सो दैट अगेन सारे गामा पधा निसा, एंड देन यू विल कम बैक, एंड देन एट द लास्ट यू विल गो टू मंत्र सप्तक। और अगर आपको सबसे पहले मंत्र सप्तक पे जाना है तो फ्रॉम योर मिडिल सा, योर द मेन सा, उससे आप नीचे चलोगे, सा रे द पा, लाइक दैट। ओके, आज अभी यहाँ पे हम अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि रे और ग को लगाने के लिए, म को लगाने के लिए प का सहारा हमें लेना पड़ता है, तो हम सा और प का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे आज हम अभी सबसे पहले सा और मंद्र सप्तक का प, ये 2 चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे। तो यानी कि पहले आप अपना सा लगाएंगे, अगेन तानपुरा हम चालू कर लेंगे, उसके बाद में पहले हम वो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यू विल क्लोज योर आइज, you will listen to the tanpura, and then after taking a long breath you will sing the sa, ठीक है। I have not discussed anything about what you have to do in a riyaz. All of these things are a knowledgeable thing, है ना।
But yes, in later videos, of course, I will start what you have to do with the riyaz, how you have to do the riyaz, and you can do riyaz with me as well. So चलिए एक बार हम इसको सुनेंगे and then we'll start. 3 long breaths we'll take. Now again, जितना स्लो आप इनहेल कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर उसका डबल आपका एक्सेल जाना चाहिए. सो लेट्स से 10 seconds you are inhaling, so 20 seconds you will exhale. That slow breath should be there because again it makes your mind in present, है ना. एक कामनेस आ जाती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है हमारे माइंड में, तो हमारा जो स्वर है वो भी वैसा ही आएगा. एंड मंद्र सप्तक के स्वरों को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा शांति और बहुत ज़्यादा तसल्ली चाहिए है दिमाग और दिल में, तभी आप उनको स्वरों को गा पाओगे. वो जल्दी जल्दी सारेगामापधनिसा की तरह नहीं लगेंगे. तो काम योर ब्रेथ, ओके, बैलेंस योर ब्रेथ एंड देन सिंग. सा 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 अब हम प की तरफ जाएंगे, तो एक बार आप प को सुनिए किस तरीके से आपका प है ना. प प ये आपका प है. इतना नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो गर्दन आप नीचे कर रहे हो ना, उससे गला आवाज़ दबेगी, तो गला आपको नॉर्मल ही रखना है, ठीक है. पा पा. तो अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो ना, सेटिंग्स चेंज कर दो, क्योंकि ये फीमेल ऑक्टेव में तो वो हायर है. मेल ऑक्टेव में क्या होगा, थोड़ा भारी आवाज़ आएगी, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा. और अगर अपन चाहें तो नीचे जा सकते हैं. ये थोड़ी भारी आवाज़ हो गई है ना. पहले आपको जो सुनाई दे रहा था वो आपको थोड़ा सा शार्प सुनाई दे रहा था, अब ये आपको थोड़ा सा भारी सुनाई दे रहा होगा, है ना. सा. अब डायरेक्ट अगर आप इसके साथ गाना चाहो तो भी सा प प सा प प प सा प सा प प सा प सा. इस तरीके से जाता है. अब अच्छा, एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मंद्र सप्तक का रियाज ऑफ कोर्स सुबह सुबह करना है. एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई, बिकॉज हम रात को जब सोते हैं तो हमारा वॉइस, हमारी बॉडी, हमारा माइंड रेस्ट और रिलैक्स मोड में होता है. So when you wake up, you don't have a hustle in your mind. You don't have used much of your voice. तो वो वॉइस खुली हुई होती है. बट अगेन आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा आगे जाके जैसे प सा प, ठीक है. सा प सा प सा प सा प. बट प जो मंत्र सप्तक का है उसको 4-5 बार गाना है एक ही टाइम पे. तो कैसे करेंगे हम, प प प
सा प. रजिस्टर दिस साउंड इन योर मेमोरी, इन योर कॉन्शियसनेस कि ये प मंद्र सप्तक का है. प सा प. अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि हारमोनियम का हेल्प अगर आपको लेना है तो आप जैसे कोई सा भी हारमोनियम का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा मेन यहाँ पे वोकल सीखना है ना, वो नहीं हारमोनियम सीखना नहीं है. तो ये जैसे कि ये हारमोनियम मैंने आयशाला में इसको डाउनलोड करके रखा है. नाउ यू सी प यहाँ पे आ गया, ये प हो गया है ना. तो इसके साथ साथ गाओ प प प प. अब ये प दूसरा हो गया प सा प. फिर बिना इसके प प प. फिर चेक करो प प प प प प. तो ये ऐसे सिमिलर थोड़ा सा जब आपके वॉइस में शिफ्ट आ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा वेदर यू आर डूइंग इट राइट और यू आर डूइंग इट रॉन्ग. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस विच नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, है ना. तो मैंने जैसे पहले कुछ वीडियोस में मैंने बताया था दैट वॉट एवर यू हैव टू लर्न इट इज़ ऑल अ माइंड गेम. आई मीन कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम सीख नहीं सकते. ओके, एवरीथिंग इज़ adaptable, everything is able, like we are able to learn. So it just that कि वहाँ पे थोड़ा सा फोकस, थोड़ा अटेंशन की ज़रूरत है कि क्या कर रहे हो, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. प्लस रिपीटेशन. रिपीटेशन इज़ दी ओनली की, आई ऑलवेज से कि और इसके अलावा कुछ भी नहीं है. दैट यू हैव टू रजिस्टर all these things, you have to adapt all these things in your memory, in your consciousness. धीरे 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 it will become your habit. तो it's a very boring thing. I mean following a routine is very boring, following a pattern is very boring, and हम चेंज बहुत सारा एक्सपेक्ट करते कि हाँ ये कर लेते वो कर लेते एंड देन वी आर हैप्पी, बट दैट्स टेम्पररी. परमानेंट हैप्पीनेस इफ़ यू वांट, you should stick to your routine, you should stick to your practice, you should stick to whatever you are doing daily. Consistency matter करती है, and without it you won't be able to learn. So this is what I have learned all through my years of learning, and yeah, that's the most important lesson if anybody ask me कि कैसे सीखना है. So I give them this tip only कि ऐसे ही सीख पाओगे, और 1-2 साल बाद में असली जो खजाना जिसको हम बोलते हैं वो आता है हमारे सामने कि वो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं. ये सारी चीज़ें आपको बोर होके करना पड़ेगा, है ना. सो आई होप कि आपको मंत्र सप्तक जो आज हमने इंट्रोड्यूस किया है, प मंत्र सप्तक का आपको समझ में आया हो. प्लीज़ डू प्रैक्टिस एंड लेट मी नो. व्हाट्सएप पे आप ऑडियो भेजें एंड आई विल टेल कि आप सही गा रहे हैं कि नहीं, एंड कमेंट में बताइए इफ़ यू अंडरस्टूड वट एवर आई एम ट्राइंग टू टीच. एंड जो भी आपको मेरे टीचिंग पैटर्न्स में एड ऑन करना है या बुरा लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ डू काइंडली लेट मी नो. योर फीडबैक विल बी माई रीज़न ऑफ ग्रोथ. सो आई डू वॉन्ट टू नो कि आप क्या समझते हैं इन सारी चीज़ों से. एंड आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. देखते रहिए, सीखते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे म्यूजिकल, एंड ऑलवेज फील द बीट.